देवबंद में आयोजित सम्मेलन में मुसलमानों की हिमायत का दम भरने वाले जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से बता दिया कि लड़ाई अभी और तेज होगी। इस जलसे में बात मस्जिद की हुई, मुसलमानों पर कथित जुल्म की आवाज उठी और जमीयत ने अपने इरादे व्यक्त किए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। हिंदू मुसलमान की लड़ाई में जमीयत का नया तेवर है, नया अंदाज है। 2 दिनों के जलसे में यहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मंथन हुआ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर मंथन हुआ। कुतुब मीनार की दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। कॉमन सिविल कोड का प्रस्ताव भी आया। इन्हीं एजेंडे का जिक्र करते हुए जमीयत ने अपना मंसूबा साफ कर दिया। देवबंद की जमीन पर इनका जलसा सजा तो जमीयत के नेताओं ने ये बताने में देर नहीं की कि लड़ाई अभी बाकी है। जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में ये दूसरे दिन की तासीर थी, पहले दिन से बिल्कुल जुदा। कल डबडबाई आंखों से मुस्लिमों की हालत बताने वाले महमूद मदनी का अंदाज आज बदल गया। मदनी, जो कल मंदिर मस्जिद की लड़ाई को लेकर भावुक हो रहे थे, उन्होंने आज खुलकर कहा कि ये मुल्क हमारा है। जिन्हें उनका मजहब बर्दाश्त तो नहीं, वो कहीं और चले जाएं। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि इस राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम ख्याल लोगों का साथ लेना पड़ेगा। वो हर पार्टी में मौजूद है। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है। मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। मुस्लिम संगठन के इस मजलिस में सिर्फ मदनी ही नहीं, अक्सर अपने तेवर दिखाने वाले पूर्वोत्तर से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भी मुस्लिम राग अलापा और सरकार को चेतावनी तक दे डाली। जिनके हाथ में हुकूमत है वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। मैं अहबाब हुकूमत से साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ, जमीयत उलमा के इस प्लेटफॉर्म से, ये मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। सियासी रोटियां सेकने वालों ने जमीयत के मंच का पूरा फायदा उठाया। अब बीजेपी ऐसे ही बयानों को लेकर पलटवार कर रही है। पार्टी नेता जमीयत की मजलिस और इसमें बेतुकी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई के बीच जमीयत अपना प्रस्ताव लेकर आया है। मुसलमानों के हालात सुधारने और उनके हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है जमीयत।
सवाल है कि क्या ऐसे भाषणबाजी से हालात बदलेंगे? देवबंद से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।